हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एकेडमी 2.0। एजुकेशन एकेडमी 2.0 पे आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल को। हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि हम लोग जो ख़त्म किए हैं, इससे पिछला लेक्चर जो था वो था वैदिक काल। वैदिक काल के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आज स्टार्ट करेंगे जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जैन धर्म के जो तीर्थंकर जो थे उन सब के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इनका जो संस्थापक थे उसके बारे में पढ़ेंगे, और इसके कितने जो इनके जो थे टोटल कितने तीर्थंकर हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो लास्ट तीर्थंकर थे जो थे जैन धर्म के जो लास्ट तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैन धर्म। जैन धर्म को आज हम लोग ब्रीफली एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि जितने भी इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैं एरो करते जाऊंगा, ठीक है। उसको मैं एरो करते जाऊंगा, तो आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा। इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, जो एग्ज़ाम के व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और इस पे आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जैन धर्म के संस्थापक से। सबसे पहले जैन धर्म के संस्थापक और जो प्रथम तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? तो वो थे हमारे ऋषभ देव, जिसे आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। जिसे आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। ये कई एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है और इसे आने की भी संभावना हो सकती है। जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभ देव थे, और जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर जो थे वो भी ऋषभ देव थे। इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तीर्थंकर शब्द का जो होता है, तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो तीर्थंकर का मतलब होता है जो जैन धर्म से जो संबंधित होते हैं उसे तीर्थंकर कहा जाता है। अगर नॉर्मली कहा जाए तो ये गुरु के रूप में होता है। गुरु, तीर्थंकर जो होता है वो गुरु के शब्द के रूप में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अनेकांतवाद जो है, अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? किस धर्म के मूल सिद्धांत एवं दर्शन है अनेकांतवाद? तो ये जैन धर्म के जो है, जैन धर्म का जो है मूल सिद्धांत एवं दर्शन जो है ये संबंधित रखता है अनेकांतवाद से। अनेकांतवाद से ये संबंधित रखता है, ठीक है। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? यानी कि जैन धर्म में जो कर्म परमाणुओं के पूर्ण, जैसे कि हमने जितने भी कर्म किए हैं उस सब के पूर्ण विनाश के लिए जो एक अवस्था आती है जिसे सूचित किया जाता है उसे हम लोग निर्जरा बोलते हैं। निर्जरा, उस अवस्था को हम लोग निर्जरा अवस्था बोलते हैं, ठीक है। जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। जैसे कोई भी जो जैन धर्म में क्या है कि संवर पूछा गया है कि जैन धर्म के अनुसार तो वो जीव का जो कर्म होता है, जो कर्म जैसे ज़्यादा पाप करने के बाद जो होता है वो उसका विनाश करना चाहता है तो उसका विनाश करता है। अगर वो विनाश उस दौर पे करता है जब तक उसका समय निकल जाता है, तो वही बोला गया है कि जिसे जैन धर्म में संवर कहा जाता है उसका जो अर्थ होता है वो जीव की जो होता है वो नए कर्म के तरह जो प्रभाव करना चाहता है वो उसका हमेशा रुका रह जाता है, ठीक है। उसके बाद है गंग वंश के जो संस्थापक थे। गंग वंश के समय एक राजा थे। गंग वंश के जो राजा थे राजमल चतुर्थ के जो मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में श्रवण बेलगोला के पास एक जिन मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती थी। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि गंग वंश के एक राजा थे जिसका नाम था राजमल चतुर्थ। और राजमल के जो चतुर्थ के जो मंत्री एवं सेनापति हुआ करते थे वो थे चामुंडा राय, जिन्होंने ही चामुंडा राय के द्वारा ही इनके मंत्री और सेनापति के द्वारा ही 1954 ईस्वी में श्रवण बेलगोला जो है ये कहा जाए तो ये कहाँ पे है? ये कर्नाटक में पड़ता है। श्रवण बेलगोला जो है वो वर्तमान में कर्नाटक में पड़ता है, और ये पहले भी कर्नाटक का पुराना नाम जो है वो मैसूर है। कर्नाटक का जो पुराना नाम है वो मैसूर है, और
पहले ये मैसूर में पड़ता था, लेकिन अब इसका नाम जो है चेंज हो गया है, वो कर्नाटक है। तो कर्नाटक में श्रवणबेलगोला जगह है, ठीक है। श्रवणबेलगोला जगह है, वहीं पे एक मूर्ति का निर्माण करवाया गया है। एक मूर्ति का निर्माण करवाया गया है जिसे गोमतेश्वर बोला जाता है, या उसे बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पे क्या होता है कि 12 वर्ष के अंतराल पर, 12 वर्ष के बाद वहाँ पे एक उत्सव मनाया जाता है जिसे महामस्तका अभिषेक के नाम से जाना जाता है। उस उत्सव का जो नाम है वह महामस्तका अभिषेक है। तो एक बार आप लोग फिर से सुनिएगा कि गंग वंश के राजा कौन थे? राजमल चतुर्थ। उनके मंत्री व सेनापति कौन थे? चामुंडाय राय। और कितने ईस्वी में? 1974 ईस्वी में श्रवणबेलगोला नामक जगह पे, जो कि कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। वहाँ पे एक जिन मूर्ति का निर्माण करवाया था, ठीक है। उसके बाद जो मूर्ति का निर्माण हुआ उसे बाहुबली या गोमतेश्वर की मूर्ति के नाम से पहचाना गया, यह कहलाया, ठीक है। वहीं पे जहाँ पे मूर्ति का निर्माण किया गया बाहुबली का, वहीं पे 12 वर्ष के अंतराल पे एक उत्सव मनाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है महामस्तका अभिषेक। महामस्तक अभिषेक के नाम से इसे जाना गया है, महामस्तका अभिषेक के नाम से जाना गया है, ठीक है। उसके बाद है त्रिरत्न सिद्धांत जो है जैन धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? जैन धर्म से जो है ये संबंधित है। और त्रिपिटक जो कि मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। इसके अगर आज इसका पूरा हो जाता तो कल मैं बौद्ध धर्म पढ़ाऊंगा, अगर नहीं हुआ तो जैन धर्म को मैं आज कंप्लीट करने का कोशिश करूंगा। तो जैन धर्म में जो संबंधित है वो त्रिरत्न है। ये किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से ये संबंधित है। और त्रिपिटक जो होता है, त्रिपिटक ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से ये संबंधित है त्रिपिटक, समझे? बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। तो इसमें कहा गया है कि त्रिरत्न मतलब 3 सिद्धांत जो है त्रिरत्न में है कि इसमें दिया गया 3 सिद्धांत दिया गया, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण एवं सम्यक ज्ञान होना चाहिए। सम्यक दर्शन होना चाहिए, सम्यक आचरण होना चाहिए और सम्यक ज्ञान। ये संबंधित किससे है? तो जैन धर्म से संबंधित है। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वो थे मखली गोसाल जो थे वो आजीवक संप्रदाय के क्या थे? संस्थापक थे, मखली गोसाल। और ये त्रिरत्न जो सिद्धांत है इसको याद रखिएगा, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। और त्रिरत्न में कौन कौन सा सिद्धांत आता है? सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आजीवक संप्रदाय क्या है? मखली गोसाल के द्वारा ये संस्थापक किया गया है। उसके बाद है अनुव्रत जो सिद्धांत है, अनुव्रत सिद्धांत वो किस धर्म से संबंधित है? तो अनुव्रत सिद्धांत जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। अनुव्रत सिद्धांत। यापनी सिद्धांत, यापनी किसका संप्रदाय है? यापनी जो है ये किसका संप्रदाय है? तो ये जैन धर्म का संप्रदाय है। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? प्रारंभिक में जो जैन साहित्य जो था वो किस भाषा में लिखे गए थे? तो ये था अर्धमगधी के भाषा में लिखा गया है। और बौद्ध धर्म में जो लिखा गया है वो बौद्ध धर्म में जो भाषा लिखा गया है वो पाली भाषा का यूज किया गया है बौद्ध धर्म में। और जैन धर्म में किसका है? अर्धमगधी भाषा का यूज किया गया है, ठीक है। उसके बाद है कि पार्श्वनाथ से संबंधित पार्श्वनाथ जो थे वो तीर्थंकर थे, जैन धर्म के तीर्थंकर थे। इनसे संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र के नाम से माना जाने लगा? तो सम्मेद शिखर जो है वो पार्श्वनाथ से संबंध रखता है, ठीक है। और ये जैन धर्म के सिद्ध क्षेत्र है, जैन धर्म के सिद्ध क्षेत्र जो है वो है सम्मेद शिखर। और ये किसके नाम से फेमस है? तो पार्श्वनाथ के नाम से फेमस है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो अस्तुलभद्र। जैन संप्रदाय के जो प्रथम विभाजन के पश्चात जो श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे अस्तुलभद्र। सबसे पहले ये बता दें आप लोगों को कि जैन धर्म का जो हुआ था, जैन धर्म जब महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म जो था वो 2 भागों में बट गया। जैन धर्म कितने भागों में बट गया था? जैन धर्म 2 भागों में बट गया था।
ठीक है। एक तो श्वेतांबर हो गया था, एक श्वेतांबर के रूप में आ गया था, और दूसरा जो था वो दिगंबर के रूप में आ गया था, दिगंबर, दिगंत। जैन धर्म के दो पहलू बन गए थे, एक पहलू जो था वो था श्वेतांबर और दूसरा पहलू जो था वो दिगंबर। और श्वेतांबर का जो स्थापना करने वाला जो श्वेतांबर का जो स्थापना हुआ था वो स्थूलभद्र के द्वारा किया गया था। और इसके पहले जो थे, पहले विभाजन के पहले जो जैन संप्रदाय जो बने थे वो स्थूलभद्र ही बने थे, ठीक है। उसके बाद किस जैन संगति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो प्रथम जैन संगति जो कि पाटलिपुत्र में है। जैन संगति का जो श्वेतांबर आगम का जो था संपादन हुआ था वो प्रथम जैन संगति जो पटना में आयोजित हुआ था उसमें इसको क्या किया गया था, संपादन किया गया था प्रथम जैन संगति में, ठीक है। उसके बाद है कि जैन तीर्थंकर, इसको देख लीजिए कि क्या हुआ था कि बौद्ध संगति जो है वो 4 हुए थे। आपको बता दें, उसे रिलेट करके मैं एक अलग से उसका वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म को एक अलग से रिलेट करेंगे। बौद्ध धर्म में 4 संगति हुई थी और जैन धर्म में 3, जैन धर्म में जो है वो 3 संगति हुई थी, ठीक है। तो हम लोग क्या हुआ कि प्रथम जैन संगति जो हुआ था वो 300 ईस्वी में हुआ था पाटलिपुत्र बिहार में। वो स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। द्वितीय जैन संगति जो हुआ था वो 512 ईस्वी में हुआ था, बल्लभी गुजरात में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? बल्लभी गुजरात में हुआ था और क्षमा श्रावण के द्वारा किया गया था। तो जैन संगति का जो है वो 2, प्रथम संगति और द्वितीय संगति जो है, प्रथम संगति कितने में हुआ? 300 ईस्वी में और दूसरे 512 ईस्वी में। पहला आयोजित किया गया पाटलिपुत्र बिहार में और दूसरा जो हुआ था वो गुजरात में हुआ था। पहली की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी और दूसरी की अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने किया था। क्षमा श्रवण ने इसकी अध्यक्षता किए थे, ठीक है। उसके बाद जो थे जैन धर्म के तीर्थंकर, जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर अगर कहा जाए तो महावीर स्वामी थे। जैन तीर्थंकर के क्रम में जो अंतिम तीर्थंकर थे वो थे कौन थे? वो थे हमारे महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर थे। और पहले जो थे वो आदित्यनाथ थे, जिसे ऋषभ देव के नाम से भी जाना जाता है। और 23वें जो तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर जो थे वो थे पार्श्वनाथ, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं हम लोग कि जो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था और उनके पिता का नाम क्या था। इन सब के बारे में हम जानते हैं। तो महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के क्या थे? 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद उनका जो जन्म हुआ था 24वें तीर्थंकर थे और उनका जो जन्म हुआ वो हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में। उनका जो जन्म हुआ था वो 540 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। जन्म स्थल जो था वैशाली के कुंड ग्राम के निकट बिहार में हुआ था। कुंड ग्राम के निकट बिहार में ही महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। वो वज्जी संघ यानी कि वैशाली को कहा जाता था। वज्जी संघ के कुंड ग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल यानी क्षत्रिय कुल के जो थे वो प्रधान थे और उनके पिता का नाम क्या था? वो था सिद्धार्थ। और वो वज्जी संघ के कुंड ग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल ग्राम के प्रधान हुआ करते थे। उसके बाद जो उनके माता का नाम था त्रिशला, उनके माता का नाम, महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? त्रिशला। वो लिच्छवी के जो शासक हुआ करते थे, वो लिच्छवी शासक चेटक की जो है वो बहन थी। चेटक की जो थी वो बहन थी, ठीक है। लिच्छवी नरेश जो थे उनकी सिस्टर यानी उनकी बहन का नाम त्रिशला थे। और त्रिशला से शादी किसने किया था? सिद्धार्थ ने। और सिद्धार्थ ने
शादी किया था और सिद्धार्थ का पुत्र का नाम क्या था, सिद्धार्थ और त्रिशला के पुत्र का नाम क्या था, तो वो था महावीर स्वामी। बचपन में इसे महावीर स्वामी को बचपन में वर्धमान स्वामी के नाम से मतलब कि वर्धमान महावीर के नाम से भी जाना जाता था, वर्धमान महावीर के नाम से जाना जाता था। और वर्धमान महावीर यानी कि महावीर स्वामी के पत्नी का नाम जो था वो था यशोदा, उनके पत्नी का नाम जो था वो था यशोदा। कुंडीय गोत्र के राजा समरवती, कुंडीय गोत्र के जो राजा थे उनकी पुत्री से इन्होंने शादी किए थे, उनकी पुत्री यानी कि कुंडीय गोत्र के जो राजा थे समरवती, समरवती के पुत्री से इन्होंने शादी किए थे, जिस लड़की का नाम था यशोदा, यशोदा। और यशोदा के पति का नाम क्या था, तो वर्धमान महावीर या महावीर स्वामी। उनकी पुत्री जो थी, अब महावीर स्वामी के जो पुत्री थे जिसे अनुज्या के नाम से जाना जाता था, वो प्रियदर्शना थी। उनका नाम जो है उन लड़की का नाम, जो महावीर स्वामी की पुत्री थी उनका नाम है प्रियदर्शना। उनका नाम क्या है, प्रियदर्शना, प्रियदर्शना, प्रियदर्शना को जिसका अर्थ या उसे बोला जाता था अनुजा। प्रमुख उपाधि जो था केवलिन, जिसे केवल सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त होता था। केवल के बारे में जो सबसे ज़्यादा ज्ञानी होता था उसे केवलिन कहा जाता था। जिन माने विजेता, जिन माने क्या होता था, विजेता, जो युद्धों को जीतता था उसे विजेता कहा जाता था, जिन कहा जाता था। निर्ग्रंथ जो होता था बंधन रहित होता था, निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। और अहर्त का मतलब होता है पूज्य, अहर्त का मतलब जो होता है वो पूज्य होता था। ये सब उपाधि दिया गया था। उसके बाद है कि निर्वाण, जो महावीर स्वामी का जो निर्माण हुआ था वो पावापुरी बिहार में हुआ था, पावापुरी बिहार में ही, या पावापुरी बिहार में, जो कि राजगीर के आसपास पड़ता है, ठीक है। वो 72 वर्षों की आयु में ही उनका निर्माण हो गया था। और 468 ईस्वी में पूर्व में उनका सस्ती पाल के यहाँ मल्ल गणराज्य के प्रधान का शासित क्षेत्र हुआ करता था, वहाँ पे उनका ही निर्माण हो गया, ठीक है, निर्वाण हो गया। यानी कि उनकी मृत्यु जो ही 72 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। और कहा जाए तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था, आपको अभी हमने बताया, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 540 ईस्वी पूर्व में उनका जन्म हुआ था। और निधन जो हो गया वो 468 ईस्वी पूर्व में उनका निधन हो गया था, ठीक है, 468 ईस्वी पूर्व में उनका निधन हो गया था। उनकी पत्नी का नाम क्या था, आप लोगों को यशोदा उसकी पत्नी का नाम था। उसके पुत्री का नाम क्या था, उसके पुत्री का नाम प्रियदर्शना थी, प्रियदर्शना उसकी क्या था, पुत्री के नाम क्या थे, प्रियदर्शना। उसके माता का नाम क्या था, त्रिशला, उसके माता का नाम क्या था, त्रिशला उसके माता का नाम थे। और महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, वो था सिद्धार्थ, जो क्या थे वो कुंडम ग्राम के जो ज्ञात्रिक जो क्षत्रिय हुआ करते थे उनके प्रधान जो थे वही थे, इनके पिता जो थे, ठीक है। उसके बाद स्यायवाद सिद्धांत किससे संबंधित है, तो स्यायवाद जो सिद्धांत है वो महावीर जैन धर्म से संबंधित है। स्यायवाद सिद्धांत उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थल बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो वो कौशाम्बी में जैन धर्म और बौद्ध धर्म को दोनों को ही समान माना गया है, ठीक है, दोनों को ही समान माना गया है। उसके बाद है महाजनपदों का उल्लेख किस भगवती मतलब किस जैन रचना में मिलता है, तो वो 16 महाजनपदों में भगवती सूत का उल्लेख मिलता है। बराबर की गुफाओं का निर्मित किस लिए किया जाता था, बराबर की गुफाओं का निर्मित जो है किस लिए किया गया था, तो आजीविकाओं के आवास के लिए ये बराबर की गुफाओं का जो है निर्माण किया गया था। पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था, 5वें जो महाव्रत थे उनके रूप में क्या जोड़े थे, तो वो जोड़े थे ब्रह्मचार्य जो थे, ये पांचवें महाव्रत के रूप में जोड़ा गया था ब्रह्मचार्य को। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य और अस्तेय यानी कि चोरी न करना, अपरिग्रह,
संपत्ति अर्जित न करना एवं ब्रह्मचर्य 5 महाव्रत की शिक्षा जो है दिया करते थे। महावीर स्वामी जो थे अहिंसा, सत्य और असत्य इन सब पे जोर किया, अस्त्य पे जोर दिया करते थे। उन्होंने चोरी नहीं करना इसकी उपदेश किया करते थे, संपत्ति अर्जित न करना एवं पंचव्रत जो महापंचव्रत है उनके बारे में इन्होंने शिक्षा दी। जो महापंचव्रत है वो है हमारा ब्रह्मचर्य, ठीक है। जैन ग्रंथ के कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? जैन ग्रंथ के एक कल्पसूत्र थे। जैन ग्रंथ के जो कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? तो वो भद्रबाहु थे। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हाथी गुफा से प्राप्त किया गया है। हाथी गुफा से प्राप्त किया गया है। तो हाथी गुफा से ही प्राप्त किया गया। तो हम लोग मतलब कि हम लोगों ने जैन धर्म की जो सारणी है, जो एग्ज़ाम के व्यू से देखा जाए तो ये जैन धर्म की जो सारणी है पूर्ण रूप से हमने इसे कंप्लीट किया। जैन धर्म की जो सारणी है उसे हम लोग पूरे रूप से कंप्लीट किया है। और एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि जैन धर्म जो है वो 2 भाग में डिवाइड हुआ था। जैन धर्म जो है वो 2 भाग में डिवाइड हुआ था। मैंने अभी बताया था, एक था श्वेतांबर, ठीक है, एक था श्वेतांबर, ठीक है, और दूसरा जो था वो था दिगंबर, ठीक है। श्वेतांबर के जो संस्थापक थे, श्वेतांबर धर्म यानी जैन धर्म के जो दूसरे रूप थे, जो श्वेत कलर का कपड़ा पहनते थे, इसके जो स्थापक थे, संस्थापक या स्थापक जो बोला जाए वो थे स्थूल भद्र इसके संस्थापक थे। लेकिन दिगंबर जिसमें दिगंबर जो था, जैन धर्म के जो दूसरे रूप है दिगंबर, जिसमें लोग कोई भी कपड़ा नहीं पहनते थे, वो नग्न रहते थे, ठीक है, वो नग्न रहते थे। तो इसमें जो था वो था भद्रबाहु इसके संस्थापक जो थे वो पहले, अगर कहा जाए तो पहले संस्थापक और पहले ही शुरुआत करने वाले जो थे वो भद्रबाहु थे। भद्रबाहु के द्वारा ही दिगंबर शुरू किया गया और स्थूल भद्र के द्वारा ही श्वेतांबर शुरू किया गया। दिगंबर से ही अपना दिगंबर में यह होता था कि वो श्रवण बेलगोला में इनका जैन धर्म का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, अभी भी है। तो वहाँ पे लोग क्या करते थे, अपना महापरिनिर्वाण करने के लिए दिगंबर में क्या होता है कि धीरे धीरे अपना खाना पीना उसे छोड़ना पड़ता है और वो दिन पे दिन खाने पीने की स्थिति मतलब नहीं, खाने पीना जब छोड़ देते हैं तो उनकी स्थिति धीरे धीरे खराब होते चला जाता है। यानी कि महापरिनिर्वाण की जो विधि है दिगंबर के द्वारा, वो खाना पीना से रिलेटेड नहीं है। खाना पीना उनमें सब चीज़ छोड़ देना पड़ता है। वो भूखे रहना शुरू कर देते हैं, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये दिगंबर विधि से होता है और इसमें कोई भी कपड़ा नहीं पहनते हैं, इनमें कोई भी कपड़ा नहीं पहना जाता है। लेकिन श्वेतांबर में श्वेत कलर का कपड़ा पहना जाता है। तो ये सब जो बातें थी वो जैन धर्म से रिलेटेड हमने आपको बताया। ये जैन धर्म से रिलेटेड जितनी भी बातें थी उस सब मतलब उन सब के बारे में हमने आपको बताया। साथ ही साथ हमने महावीर स्वामी के जीवनी के बारे में भी बहुत सारे चीज़ बताया। तो ये सब जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के व्यू से, एग्ज़ाम के व्यू से, बहुत सभी एग्ज़ामों के लिए ये उपयोगी है। तो हम लोग यहीं पे वीडियो को द एंड करते हैं और हमारा जो आज का वीडियो था वो यहीं तक था। और जैन धर्म आज हमारा क्या होता है, समाप्त होता है, और जैन धर्म यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है। तो इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं और साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।